गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल हिंदी साहित्य और व्याकरण। तो आज का हमारा टॉपिक नंबर 24 रहेगा, जिसका नाम है आधुनिक काल। तो हमारा वक्ती काल भी समाप्त हो चुका है, तो हम आधुनिक काल शुरू करेंगे। रीतिकाल भी हो गया, वक्ती आदिकाल भी हो गया, तो करेंगे आधुनिक काल। आधुनिक काल की परिस्थितियाँ। संवत 1900 से आज तक का समय आधुनिक काल माना जाता है। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में नवीन चेतना और नव जागरण का विकास बड़ी महत्वपूर्ण घटना है। इस काल में पद्य के साथ गद्य को इतना अधिक अपनाया गया है कि आचार्य शुक्ल ने इस काल को गद्य काल कहकर पुकारा। इनकी परिस्थितियाँ इस प्रकार है। राजनैतिक परिस्थितियाँ। आधुनिक काल के आरंभ के समय ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन सारे भारत में दृढ़ हो चुका था। ज्यों-ज्यों कंपनी का प्रभाव बढ़ रहा था, त्यों-त्यों भारतवासियों पर कंपनी के अधिकारियों के अत्याचार बढ़ रहे थे। लॉर्ड डलहौजी का लक्ष्य की नीति के फलस्वरूप कई देशों रियासतों को कंपनी के राज्य में मिला लिया। सन 1854 में झांसी, सतारा, नागपुर आदि की स्वतंत्रता समाप्त कर दी गई, जिससे अंग्रेजी राज्य विस्तार होने लगा। इस काल की दूसरी महत्वपूर्ण घटना है 1857 का प्रथम स्वाधीनता संग्राम। सन 1885 में ईस्ट इंडिया नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। अब अंग्रेज में अपनी नरम नीति विफल लगने लगी और बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है की घोषणा की। कांग्रेस के दो दल हो गए, नरम दल और गरम दल। सन 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर अपनी कूटनीति का परिचय दिया। सन 1914 में प्रथम महायुद्ध प्रारंभ हुआ कि 4 वर्ष तक चलता रहा। 1919 में अमृतसर जलियांवाला का हत्याकांड इसका ज्वलंत उदाहरण है। सन 1920 में बाल गंगाधर तिलक ने देहावसान के उपरांत कांग्रेस की बागडोर गांधी जी के हाथ में आ गई। सन 1929 में असहयोग आंदोलन आरंभ कर दिया। उनकी इस भावना के कई रूप मिलते हैं: अहिंसा, सत्याग्रह, हिंदू मुस्लिम एकता, जमींदार प्रथा का विरोध इत्यादि। आगे है सामाजिक परिस्थितियाँ। भारत में अंग्रेजी शासन एक महत्वपूर्ण घटना है। अंग्रेजी शासन प्रभाव ने हमारी सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार किया। भारतीय दृष्टिकोण में परिवर्तन आया। समाज सुधारने का प्रमुख उद्देश्य सामाजिक विषमताओं का उन्मूलन तथा भारतीय संविधान था। इसके प्रमुख ब्रह्मा समाज, आर्य समाज, सनातन धर्म, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, महाराज श्रमणा समाज आदि। ब्रह्मा समाज के प्रवर्तक राजा राम मोहन राय। उनका उद्देश्य समाज में फैली कुरीतियों को दूर करना। आचार्य समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानंद की अद्वितीय है। स्वामी जी ने 2 महत्वपूर्ण कार्य किए: एक हिंदी भाषा का प्रचार, दूसरा राष्ट्रीयता का संचार। एक हिंदी भाषा का थियोसॉफिकल सोसाइटी के द्वारा विदेशी नारी एनी बेसेंट ने हिंदू धर्म की आस्था प्रकट कर उसे सुदृढ़ बनाया, राष्ट्रीयता को जागृत किया। रामकृष्ण परमहंस तथा उनके शिष्यों स्वामी विवेकानंद का योगदान सराहनीय है। महात्मा गांधी जी की परंपरा की समस्त क्रियाएं तथा योजनाएं सामाजिक उन्नति के लिए शक्तिशाली सिद्ध हुई। इन सब का प्रभाव आधुनिक काल के साहित्य पर पड़ा। आगे हैं आर्थिक परिस्थितियाँ। आधुनिक काल के साहित्य की पृष्ठभूमि देश की आर्थिक स्थिति का महत्वपूर्ण स्थान है। और पृष्ठभूमि में देश की आर्थिक स्थिति का महत्वपूर्ण स्थान है। सन 1857 में प्रथम स्वाधीनता संग्राम के उपरांत सामंती व्यवस्था समाप्त हो गई। अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य भारत पर आर्थिक शोषण करना था, इसलिए उन्होंने भारतीय
उद्योग धंधों का नाश कर विदेशी पूंजी से उद्योग धंधे स्थापित कर लिए। रेल, तार, डाक आदि व्यवस्था अंग्रेजों ने अपनी राजनीतिक सत्ता की सुविधा के लिए की। धीरे धीरे वर्गवर्ष संघर्ष बढ़ने लगा, क्योंकि मजदूर वर्ग में राजनीतिक चेतना आ गई। अब अंग्रेजों की आर्थिक नीति में परिवर्तन आने लगा। पंचवर्षीय योजना द्वारा देश की दशा सुधारने के लिए प्रयत्न किए गए। धार्मिक परिस्थितियाँ। भारतीय धर्म और संस्कृति के क्षेत्र में अंग्रेजी शासकों और ईसाई मिशनरियों प्रबल वेग का सामना करने के लिए धर्म सुधारकों को अत्यंत कठिन मार्ग से गुजरना पड़ा। इसलिए इस युग में हिंदू धर्म में रूढ़िवादिता के स्थान पर स्वस्थ धार्मिक दृष्टिकोण मिलता है। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, सनातन धर्म आदि के प्रचारकों ने स्वस्थ और उदार धर्म को अपनाने का उपदेश दिया। प्राचीन रूढ़ियों और अंधविश्वासों पखंडों का विरोध किया गया। भारतीय तथा पाश्चात्य धारणाओं के समन्वय से मानवतावाद की प्रतिष्ठा हुई। हिंदी के द्विवेदी युगीन साहित्य में इसी मानवतावादी के रूप में अभिव्यक्ति मिली। निष्कर्ष क्या निकलता है? तो हमने सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक परिस्थितियों के बारे में पढ़ा है। आधुनिक साहित्य को सबसे महत्वपूर्ण घटना गद्य का आविर्भाव है। पाश्चात्य साहित्य के प्रभाव में आकर और भारतीय परिस्थितियों के संदर्भ में काव्य के विभिन्न रूपों का प्रचलन हुआ। कहानी, उपन्यास, एकांकी, नाटक, निबंध, आलोचना, रिपोर्टाज, जीवनी, आत्मकथा, डायरी इत्यादि अंग्रेजी साहित्य के प्रभाव से तथा अन्य भाषाओं के साहित्य के प्रभाव से हिंदी साहित्य का प्रगति की दिशा बदल गई। तो ये थी आधुनिक काल की परिस्थितियाँ। ठीक है जी, देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू।